यहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं जी। और हालात बहुत ही ख़राब है। अंदर कॉलोनी के अंदर 8-8 फुट 7-7 फुट पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगे सर? पहले शहर क्या था कि एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे था, फिर ये रोड बनाए जाते हैं बार बार और रोड की ऊंचाई दे जाते हैं, इसमें घर डूब जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। उसके कारण से ये रोड ऊंचा होने के कारण से इस पे पानी आ गया था। इस गली में करीब करीब 200 घर हैं जी। और लगभग 200 घर में 120 घर में तो पानी है, कम से कम 120 घर। ताकि मर गया तो हमारा विधायक या काउंसलर या मुख्यमंत्री गवाह नहीं होगा, हम वहाँ तक आपको नहीं ले जा सकते हैं और न आपको आदेश दूंगा जो वहाँ जाइए, ताकि पानी भरा हुआ है, बिजली का खंभा सारे नीचे पड़ा हुआ है और उसमें करंट कटर है। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करूंगा जो आगे आप न जाए। छोटे छोटे बच्चा घर में, बताओ कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ जा। 50-50 गज के एक लेंटर पे यहाँ 50-50 हज़ार रुपए की मांग जो है लोगों से की जाती है, वरना उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं। ये है शिक्षा का मॉडल, ये है शिक्षा का वो मॉडल जो वर्ल्ड क्लास मॉडल है। 11 साल की सरकार के बाद अब मैंने आपको ये सब दिखा दिया। वो प्रिंसिपल साहब भी हैं, सारे लोग हैं, आप देखेंगे। एक मिनट भाई, डोंट कुछ करेगा, एक मिनट, लाइव हो रहा है, ये लाइव हो रहा है। इस होम के अंदर ये हालात है, ये घर जो है कुत्तों का घर बन गया, मैटरनिटी गायनी होम जो है। और अननेसेसरी वाटर लॉगिंग, इसका कोई भी जो है निकासी नहीं होती। यहाँ पंप दिखाने के लिए लगा रखे हैं, चलते कभी नहीं है। 90% बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं क्योंकि निठारी के अंदर करंट से लगातार मौतें हो रही हैं, डूबने से लगातार मौतें हो रही हैं। और निठारी स्कूल के सामने लगभग 14 फीट पानी उसके बिल्कुल सामने तक जमा है। क्या ये संवेदनशील है सरकार? हम माने संवेदनशील है ये सरकार? आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। ये खूबसूरत नज़ारा है दिल्ली के किराड़ी विधानसभा का, जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ पानी ही पानी। लगता है मानो यहाँ बाढ़ आया हुआ हो। बहरहाल ये डीडीए की खाली ज़मीन है जो कि हल्की सी एक बारिश में बाढ़ का रूप ले लेती है। फिलहाल किराड़ी का सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। हालात यहाँ के और यहाँ की तस्वीरें आगे चलकर आपको विचलित कर सकती हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और जो सड़कें बची हुई हैं उनके हालात आप खुद देख सकते हैं।
10 नए स्कूलों को बनवाने का परचम लहराता ये स्थानीय विधायक का बोर्ड किराड़ी की एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। अब हम इन्हीं विधायक का एक बोर्ड और आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, ये बोर्ड किराड़ी के स्थानीय लोगों ने अपने विधायक से दुखी होकर टंगवाया है। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि क्षेत्र में विधायक का आना निषेध है। अगर वो आते हैं तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। अब ये हालात तो यहाँ के विधायक जी के हैं, और जब हालात ऐसे विधायक के हों तो विकास का तो पूछिए ही मत। विकास आपको हमारी तस्वीरों में साफ साफ दिख ही रहा होगा। 10 वर्षों से विधायक पद पर काबिज इस विधायक के कार्यकाल से अब तक आप भी अवगत हो ही चुके होंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ की जनता की नाराज़गी का मुख्य कारण क्या है। सर, मैं राकेश अग्रवाल स्टील का ओनर हूँ और किराड़ी में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, किराड़ी के जो हालात हैं अभी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? किराड़ी के हालात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। यहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं जी। और हालात बहुत ही ख़राब है। अंदर कॉलोनी के अंदर 8-8 फुट 7-7 फुट पानी भरा हुआ है जी। बच्चे बहुत परेशान हैं और यहाँ के बुजुर्ग खासकर रास्ते कहीं आने जाने लायक नहीं है। रोड टूटे हुए हैं, कोई निकासी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने किराड़ी को अपने हाल बेहाल पे छोड़ दिया है। और ये कहीं से भी दिल्ली का इलाका नहीं लगता। ये बहुत ही पिछड़ा हुआ, अत्यंत पिछड़ा हुआ किसी गांव का देहात का इलाका ही लगता है। शायद अब तो वहाँ पर भी इससे अच्छे रोड हो गए और यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। अच्छा, पीछे हमने अभी खबर सुनी थी कि किराड़ी में जल जमाव के कारण कई मौतें भी हुई हैं। किराड़ी में करीब 6-7 मौतें हो चुकी हैं करंट लगने के कारण और जल भराव के कारण जी। कुछ बच्चे डूब के भी मरे हैं इसमें। यहाँ पर मेट्रो विहार लगता है, पीछे मेट्रो का खाली जगह है, वहाँ पे कई बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। लाख बार कहने के बावजूद भी वो DSIDC की ज़मीन है और वहाँ पर सरकार के कानों पे जो नहीं रेंग रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अंदर का हाल लोगों को दिखाया जाए। नहीं, बिल्कुल सर। तो ऐसे में सर, जिस तरह से जल जमाव की समस्या है तो बीमारियाँ भी आ रही होंगी काफ़ी। बीमारियाँ आजकल कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर से जो लोग हैं वो बीमार नहीं पड़े हों। एक एक घर में 7-7 8-8 बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब के सब बीमार। यानी हालात ठीक नहीं है। हालात बिल्कुल भी दयनीय हालात। लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने उसको अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। मापदंड पैमाने को ताक पे रख इस रोड को तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ के मकान और दुकानें रसातल में चले गए।
हल्की सी बारिश यहाँ जल सैलाब का रूप ले लेती है। अब ज़रा इस टाटा पावर के बिजली मीटर पर ही गौर फरमाइए। बिजली का ये मीटर लगभग पानी में डूबने ही वाला है। थोड़ा सा पानी का स्तर बढ़ते ही ये गली शमशान में तब्दील हो जाएगी। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से और जानते हैं यहाँ का सूरत हाल। हाँ जी भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी अमित कुमार है, अमित तिवारी है मेरा नाम। जी हम देख रहे हैं सर, ये आपके बगल में ये जो मकान है जिसका बिजली का मीटर जो है बिल्कुल सर ये लगता है पानी में डूबने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे सर? पहले सर क्या था कि एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे था। फिर ये रोड बनाए जाते हैं बार बार और रोड की ऊंचाई दे जाते हैं, इसमें घर डूब जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। उसके कारण से ये रोड ऊंचा होने के कारण से इस पे पानी आ गया था। फिर रात में हताहत होती है, पूरे गली में करंट उतर जाता है। फिर हम लोग इमरजेंसी में कॉल करते हैं, फिर टाटा पावर आके इसको कट करता है, वरना उस दिन हम सबकी जान चली जाती पूरे गली की। आप देख सकते हो। हाँ जी, ये लाइट चालू मीटर में था, इसमें लोग रहते थे। पानी भरने के बाद लोग यहाँ से भाग के गए हैं। और यहाँ पे पहले भी करंट से कई मौतें हो चुकी हैं। अभी फिलहाल जल्दी में 10 से 11 मौतें हो चुकी हैं। अभी फिलहाल एक मीठे पानी में मौत हुई है, एक ललन मिश्रा जी की मौत हुई है। हाँ जी, करंट लगने से। और आप हालात देख सकते हो, यहाँ पे 6 से 7 फुट पानी खड़ा रहता है। इस प्लॉट देख रहे हो आप, इस प्लॉट में कम से कम 10 फुट पानी है, जो प्लॉट आप देख रहे हो इस टाइम। बिल्कुल है सर। हाँ जी सर, अभी एक बात बताइए, ये पानी की निकासी का कोई प्रबंध क्यों नहीं? कोई प्रबंध नहीं है। आप देख सकते हो कोई नाली नहीं है यहाँ पे, ना कोई नाली चालू है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो जो भी है यहाँ पे पंप लगाया जाता है, हाथ से अपने मोटर से हम लोग निकालते हैं पानी खुद से। यहाँ कोई प्रयास नहीं है, ना कोई देखने आता, ना कोई सुनने आता है। वो कहते हैं ना कि अनाथ, तो अनाथ कॉलोनी है ये। अच्छा, किराड़ी में हो रही इस तरह की मौतों का आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? हमारा ऋतुराज विधायक है जी, इसमें कोई कहने वाली बात क्या है। 10 वर्ष हो गए हैं, 10 वर्षों में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसने 10 वर्ष का समय खराब किया है और उसके हालात आप देख सकते हो, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। 10 वर्ष बहुत होते हैं। जल जमाव की समस्या तो पहले जो विधायक रहे बीजेपी के उस टाइम भी थी किराड़ी की? नहीं, देखिए पहले तो उस टाइम समस्या नहीं थी। जो पहले विधायक थे बीजेपी के अनिल झा जी, उस टाइम तो बहुत अच्छा था, पानी की निकासी भी अच्छी थी और हालात बहुत बढ़िया थे। ऐसी हालत तो हमने कभी इस कॉलोनी में देखी नहीं। हम बचपन से यहीं पे हैं। और आपको कहने का अर्थ है कि ये पिछले 10 सालों में, हाँ जी, हाँ जी, जब से ऋतुराज जी ने कार्यभार संभाला, जब से सरकार आई, आम आदमी पार्टी की ऋतुराज विधायक बना है, तब से यहाँ के यही हालात हैं। और हालात आप देख सकते हो, बद से बदतर हालात हैं। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। अंकित तिवारी। अंकित तिवारी जी, हम देख रहे हैं ठीक आपके पीछे काफ़ी घर जो है पानी से डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे, कितने घरों में पानी है यहाँ पे? इस गली में करीब 200 घर हैं जी। लगभग 200 घर में 120 घर में तो पानी है, कम से कम 120 घर पानी घुस जाता है जी। बिल्कुल। और इससे अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आपके घर के सामने भी पानी खड़ा है। हमारे घर के अंदर भी पानी है और रोड पे हमारा दूध का काम है। बिल्कुल हमारा काम ठप पड़ा हुआ है। कॉलोनी में इतना बुरा हाल है। जल जमाव की वजह से बीमारियां भी आ रही हैं। बीमारियां, मच्छर इतने हो रहे, डेंगू मलेरिया, हर घर में जो बच्चे हैं सब बीमार पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। इसके लिए आपने कभी शिकायत करी? बहुत शिकायत करी जी, विधायक से भी करी, पार्षद से भी करी। विधायक तो हमारा कहता है कि गड्ढे में मकान क्यों लिया तुमने? अच्छा। हाँ जी, कहता मेरे से पूछ के मकान बनवाया था तुम लोगों ने, क्यों लिया? विधायक के पापा के पास जाओ तो उसका पिताजी बोलता मेरे से पूछ के मकान बनवाया था तुम लोगों ने जी। मैंने गारंटी ले रखा है। यानी अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने पल्ला झेड़ जी। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आते हैं यहाँ पे लोग? नहीं, विधायक हमारा कभी भी नहीं आया। अच्छा, अब आने वाला जो है विधानसभा चुनाव है तो क्या कहेंगे इसमें? कहना क्या जी, ऐसा विधायक को हम बिल्कुल भी वोट ना दे, कभी ना दे। वो आएगा, उसका स्वागत करेंगे, माला। और एक बार आ तो जाए इसका हमारे गली में, एक बार उसका इंतजार करना कि एक बार आए। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार झा हुआ। सुनील कुमार जी, हम देख रहे हैं हम लोग आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं है। क्या कैसे बढ़े हैं? ये हमारा काउंसलर है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, सारे झूठे हैं। वादे करके जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ मौत हुआ वहाँ पहुँचना मुश्किल है, ताकि जाने से अपना मौत उसके गले नहीं डालूंगा, ताकि मर गया तो हमारा विधायक या काउंसलर या मुख्यमंत्री गवाह नहीं होगा। हम वहाँ तक आपको नहीं ले जा सकते हैं और न आपको आदेश दूंगा जो वहाँ जाइए, ताकि पानी भरा हुआ है, बिजली का खंभा सारे नीचे पड़ा हुआ है और उसमें करंट कटर है। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करूंगा जो आगे आप न जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और काउंसलर साहब को ये रिक्वेस्ट है, जरा एक बार पानी में घूम के चलें। बिल्कुल। अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं कि किनके घर में मौत हुई है, क्या नाम है उनका? ये एक ललन मिश्रा है जो बुध बाजार में रहते हैं जी।
वहाँ आसपास में पूरी पानी भरा हुआ, पूरा पानी अभी पूरा पानी। एक बच्चा स्कूल जाने के लिए काबिल नहीं है इस टाइम, घर से निकलता किराड़ी नहीं में है। हमने सुना है करंट के अलावा भी डूब के भी बच्चे मरे। हाँ, कई बच्चे डूब के मरा है। जहाँ बस डिपो, दिल्ली सरकार ने बस डिपो खोले हैं, वहाँ पे पानी का तालाब भरा हुआ है। बस के लिए लोग जाता है ड्यूटी के लिए, वहाँ पानी में डूब के मर जाता है। हाँ जी, आप बताएं क्या करें? ये समस्या जी, घर में पानी भरा हुआ, क्या करें? छोटे बच्चा कहाँ जा हम जी। ना बनाने खाने की जगह है, ना लौटने बैठने की जगह, कहाँ जा? रात दिन एक हो रहे हैं बराबर के जी। क्या नहीं, साफ सफाई तो हमने देख ली कैसी है यहाँ पे। हाँ? पीने का पानी यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? पीने का पानी भी कभी मिल जा और कभी ना। 8 दिन बाद आया है जी। बहुत गंदा पानी आता है। बहुत गंदा पानी आता है। हाँ, किस तरह से जी रहे हैं, बस क्या आस पड़ोस में लोग बीमार भी हो रहे होंगे। बीमार भी हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चा घर में, बताओ कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ जा? बहरहाल किराड़ी का ये वो हिस्सा है जहां पिछले 1 महीने में दर्जनों मौतें हुई हैं, और वो भी सिर्फ जल जमाव के कारण, डूबने से और करंट लगने से। चलिए तो फिर अब हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी माँ से जिसका चिराग इस जल सैलाब में करंट लगने से बुझ गया। वहाँ छोड़ के बस अंदर आ गया वो, और मैं ऊपर ही रह गई, और उससे करंट लग गया यहाँ और पे। अंदर जाते ही बस वो जाने या भगवान जाने, हमें कुछ नहीं पता। करंट लगा है ना वैसे? करंट लगा, और ये पानी जमा होने की वजह से करंट लगा? पानी जमा होने। क्या उम्र है उसकी? हाँ, उम्र 46 साल थी। 46 साल थी उम्र। क्या मतलब शादीशुदा थे? शादीशुदा थे, बेटा 2 बेटे भी थे। क्या नाम था उनका? बेटा का मेरे का? हाँ, संजय कुमार। यहाँ की तस्वीरें सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यही दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मॉडल है? आखिर किराड़ी की ये दुर्दशा कैसे हो रही है, इसके पीछे का तथ्य समझने की ज़रूरत है। इसलिए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के समाज सेवी व पूर्व निगम पार्षद पुष्पराज जी से, और जानते हैं किराड़ी के सूरत हाल के बारे में। जो भी किसी भी विधानसभा में, किसी वार्ड में, लोकसभा में जो भी इस तरीके की सामूहिक रूप से जल निकासी की है, पीने के पानी की है, गली सड़क नालियों की है, ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये सीधा इस प्रकार के वातावरण को पैदा करने में सीधी जिम्मेवारी उन व्यक्तियों की है। अब यहाँ अगर आप पूरा किराड़ी आपने भ्रमण किया हो तो यहाँ मेरे ख्याल में जल भराव की वजह से 15 से 20 मौत हो चुकी हैं 2-3 साल के अंदर जी। करंट लगने से मौत हुई है। गलियों का भराव इस प्रकार से कराया है कि खंबे जो हैं वो खंबे इजीली टचिंग अप्रोच पे हैं कि बच्चा कोई खेलता कूदता गली से जा रहा है और वो ऊपर हाथ करे तो जो सप्लाई जहाँ से बिजली की है उसको टच कर सकता है। घरों में पानी इतना भरा हुआ है कि वो पानी जो घर की एमसीबी हैं, मीटर है, तो ये सारी चीज़ें जो एक संवेदनहीन जो यहाँ क्षेत्र के विधायक और निगम पार्षद हैं, ये सब जो है उस चीज़ के लिए दोषी हैं। अच्छा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि जल जमाव की और ये पानी की जो निकासी की समस्या पहले भी थी जब यहाँ पे स्थानीय विधायक बीजेपी के हुआ करते थे, और आज भी हैं जब ऋतुराज जी हैं झाड़ू से। समस्याएं तो बहुत पुरानी रही है किराड़ी की, तो उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। देखिए, समाधान जो हमारी मेन ड्रेनेज सिस्टम जो सारा डिपेंड करता है वो एक KSM ड्रेन है जी। उस ड्रेन को पक्का बनाया गया, लेकिन पक्का बनाते वो सरकारी कागजों में 34 फुट की उसकी चौड़ाई थी जी, लेकिन उसको मात्र 10 फुट चौड़ा बनाया गया और 8 फुट गहरा। अब यहाँ 7 लाख के करीब आबादी है।
घर घर जो है जल से नल की व्यवस्था भी है जी। पानी की वेस्टेज इतना है इस फ्री के चक्कर में कि कुछ तो पानी जो है वो टूटियों का जाता है। फिर ऊपर से जो बारिश का है, बारिश के पानी की वजह से जो निकासियाँ नहीं हैं, नाले साफ़ नहीं हैं। अब उसमें 8 फुट की गहराई में कम से कम 6 फुट 5 फुट तो उसमें जो है सिल्ट भरी हुई है, कागजों में उसको साफ़ कराते हैं। अब वो नाला जो मेन है उस पे चारों तरफ का पूरे आबादी का 7 लाख की आबादी जहाँ एग्जिस्टिंग है उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड होगा तो कम से कम उसको तो दुरुस्त रखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन उसकी सफाई मुझे याद नहीं है, कोई 5-7 साल पहले एक बार फ्लड एंड इरिगेशन वालों ने उसको बड़ी तरकीब से जो है उसको साफ़ किया था, तो 1 साल इस प्रकार की स्थिति यहाँ नहीं थी जी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से लगातार मानसून के मौसम में विशेष रूप से जो ये स्थिति है, ऐसी स्थिति बनती है। और अब तो किराड़ी में आप ये ले लो कि 70 फुट रोड, जिस दिन पानी आता है उस तरफ पूरा 70 फुट रोड पर 2-2 फुट पानी रहता है बिना बारिश के, बगैर बारिश के। किराड़ी से आप निठारी रोड पे जाओगे तो किराड़ी गांव की आप स्थिति देखना जी। वहाँ से गाड़ी से तो आप छोड़ दो, पैदल भी व्यक्ति वहाँ से नहीं निकल सकता। अब अगर आप जाओ तो एक बार जाके वहाँ की स्थिति देखना। अभी तो आज तो बारिश नहीं आई जी, वहाँ 2 फुट पानी आपको मिलेगा। जो रोज़मर्रा की स्थिति ऐसी बनी हुई, एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस दिन पानी आता है उस दिन वहाँ 2-2 फुट पानी रहता है। अब हम आपको लिए चलते हैं किराड़ी विधानसभा के निठारी गांव में, जहां 2 सरकारी स्कूल और 1 सरकारी जच्चा बच्चा केंद्र अस्पताल जल जमाव की आगोश में है। स्कूल के अंदर पानी इतना घुस गया कि यहाँ बच्चों के पढ़ने वाले डेस्क को पुलिया बना दिया गया है। सड़कों पर मानो नदी बह रही है। बच्चे इस अवस्था में भी अभी भी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। यहाँ पर हमारी मुलाकात बीजेपी के पूर्व विधायक से हुई, जो खुद इलाके का मुआयना करने निकले थे, जिन्हें इस जल भराव वाले स्कूल में प्रवेश तक नहीं करने दिया। ज़रा आप खुद देख लीजिए। के स्कूल के अंदर हूँ और मैं स्कूल की अथॉरिटी या सिक्योरिटी की मजबूरी समझ रहा हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ और शिकायतें दी गई हैं कि अगर कोई भी यहाँ अंदर आया और स्कूल की सच्चाई दिखाई तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये दिल्ली सरकार की नाकामयाबी है। इनोसेंट ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, सिक्योरिटी वालों को परेशान करना। और ये आप इसकी सच्चाई देखिए स्कूल की है। ये है शिक्षा का मॉडल, ये है शिक्षा का वो मॉडल जो वर्ल्ड क्लास मॉडल है। 11 साल की सरकार के बाद अब मैंने आपको ये सब दिखा दिया। वो प्रिंसिपल साहब भी हैं, सारे लोग हैं, आप देखेंगे। एक मिनट भाई, डोंट कुछ करेगा। एक मिनट, लाइव हो रहा है, ये लाइव हो रहा है, सारे लोग हो जाएंगे। एक मिनट इसके डोंट पुश सर, आप 1 मिनट में रुक जाओ। और ये सारे लोग बेचारे घबराए हुए हैं और दिक्कतें पैदा हो रही हैं और हमें ऐसा लगता है भाई डोंट पुश। आप फोन करो, आप पुलिस को फोन करो, आप पुलिस को फोन करो। तो और इसके बाद ये एजुकेशन मॉडल है। नहीं, आप इनको देखने दो, इनको दिखाओ, पहले लाइव दिखाओ, इनको दिखाओ लाइव। आप इसके अंदर ये बेचारे परेशान, ये अगर पुष्पेंद्र आप पुश करेंगे, मेरे पास इतने लोग हैं वो आपको पुश कर देंगे। मैं यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आप आराम से रहिए, आप उनकी बात मत मानो। नहीं, चलिए आओ, हो गया ना भाई, डोंट पुश, मैं जा रहा हूँ अपने आप। नो सर, आई एम नॉट। बहरहाल अब हमने अपना रुख इस सरकारी अस्पताल की तरफ किया, जिसमें घुटनों तक पानी भरा पड़ा था। और यहाँ हमने पूर्व विधायक अनिल झा जी से बात करी,
जरा आप खुद सुन लीजिए। अनिल जी, अभी हम आपके साथ स्कूल में भी गए, सरकारी स्कूल में जहाँ पानी जमाव है वहाँ पे देखा हमने, लेकिन आपको भी स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पूरा जलमग्न हो चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक पूर्व विधायक को भी स्कूल में आने से रोकती है, घबराती है। मैंने जब उनसे व्यक्तिगत बातचीत करी, बोला जा साहब हमारी नौकरी का सवाल है, हमको तो लिखित में कहा गया है कोई भी अंदर आएगा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। उन बेचारों को भी क्या गलती है, शिक्षक तो बेचारा मेहनत करता ही है शिक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, लेकिन जो शिक्षा के नाम पर संगठित लूट हुई है एक बड़े लेवल पर, जो शिक्षा मॉडल के नाम पर भयंकर लूट हुई है, उसे दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बताने की आवश्यकता है। जानकारी हमारे पास ये भी है कि जो नए मॉडल स्कूल, जो नए कमरे, जो VVIPs कमरे बने हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं। हम शूट करना चाहते थे लेकिन ये सब टीचर्स वगैरह हाथ पैर जोड़ने लगे, गार्ड बेचारा जो है तकलीफ़ में आ गए, लेकिन खैर वो भी हम शूट करेंगे। लेकिन आप बताइए, जो सरकार ये कहती हो सबसे ईमानदार सरकार है और शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आई, आपने हेल्थ का मॉडल तो आपने देख ही लिया है, शिक्षा का मॉडल हम दिखा ही रहे हैं, और ऐसा शिक्षा का मॉडल क्या करेंगे जो नरकीय स्थिति में बदल गया हो, जहाँ शिक्षा के नाम पर बर्बादी और तबाही है। आज की स्थिति यह है निठारी के स्कूलों की कि बच्चे 90% बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि निठारी के अंदर करंट से लगातार मौतें हो रही हैं, डूबने से लगातार मौतें हो रही हैं, और निठारी स्कूल के सामने लगभग 14 फीट पानी उसके बिल्कुल सामने तक जमा है। क्या ये संवेदनशील है सरकार? हम माने संवेदनशील है ये सरकार? ये ऐसे बच्चे जीते हैं, कैसे आते होंगे, किन हालातों में बच्चे आते होंगे, एक बार आप दिखाएं जरा, ये इन हालातों में बच्चे आ रहे हैं स्कूलों की तरफ। तो मेरा ये कहना है कि हमें एक जो आंदोलन करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि ये निष्ठुर निरंकुश सरकार है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, आखिर आपने कब तक बर्दाश्त करेंगे 200 रुपये यूनिट बिजली के लिए? मेरा निवेदन है आपसे, आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया, सारे पेड़ सूख गए, बच्चों की शिक्षा समाप्त हो रही है, स्कूल कहीं के बचे नहीं, बर्बादी के कगार पर आ गए। ये 1-2 स्कूल के मॉडल को दिखाते हैं पूरे देश के अंदर। इन सब से हमें छुटकारा चाहिए। ये छुटकारा तब होगा जब ये पाखंडी और मक्कार लोग यहाँ से जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं चलो एक विचारधारा को, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आप आइए ना, देखिए ना इस दिल्ली के हालात क्या हो गए। दिल्ली के हालात, इस अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर है, वो जेल में क्यों है? उनकी इन्हीं हरकत और करतूतों की वजह से वो जेल के अंदर है। मैं बड़ा आप भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और हालात ऐसे आ गए हैं कि अभी के जो स्थानीय विधायक हैं उनका इलाके में घुसना भी निषेध कर दिया गया है, कई जगह पोस्टर हमने देखे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे कि एक विधायक? सर, आज आपने सवाल हमारा व्यापक है, स्वास्थ्य का और शिक्षा का है। ये तो टूल्स हैं, ये लोग क्या बात के विधायक हैं ये लोग? ये तो एक व्यवस्था है। इनको तो केजरीवाल बिठा करके मीटिंग में गधा बोलता था, इनको कहता तुम तो उल्लू के पट्टे हो। इनको केजरीवाल बोलता था साले तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम तो मेरे नाम पर जीतते हो। और बाकी में इनके नाम पर, इनके चेहरे पर 5000 की वोट भी नहीं है, 2000 की वोट नहीं है, इतनी इनकी हैसियत नहीं है इलाकों में। ये लोग अकेले घूम जाएं, लोग इनको मारेंगे नहीं, इनको मुंह पे थूकेंगे। ये हालात हैं इनके। ये मेरी किराड़ी विधानसभा के। बहरहाल अब इस पानी से कैसे निजात मिलेगा किराड़ी की जनता को? सर मैं क्या बोलूँ, मैकेनिज्म होना चाहिए, चीज़ें सब चीज़ निकलेंगी। सीवर लाइन इन्होंने कोलैप्स कर दिया, 500 करोड़ का उसमें घोटाला हो गया, कुछ चीज़ चलने वाली नहीं है। और यहाँ के जितने भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट बनते थे लोग, सारे तालाब कोलैप्स हो गए, आधे से ज़्यादा तालाबों पे कब्जे हो गए। अब जब वाटर बॉडीज़ पे कब्जे करवा दोगे तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवर लाइन कोलैप्स हो गया है। अब लड़ाई तो जारी रखेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग मर रहे हैं यहाँ पे बिजली से डूब करके, तो बीमारियाँ भी पानी के ठहराव से उतनी है, यहाँ पे डेंगू मलेरिया भी है। हाँ तो है। शिकायतें आती है सर आपके पास? क्यों नहीं आएंगे? लोग तो रोना रोते हैं, आपके पास भी आती है, आप पत्रकार हैं, आपके पास भी आएगी। मैं तो फिर भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे पास भी आती हैं। लेकिन क्या करेंगे, अब दुनिया में आए हैं तो संघर्ष के लिए तो जीना ही पड़ेगा। हम चुप तो रह नहीं सकते हैं, लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन शिकायत करेंगे भी तो किससे? क्योंकि दिल्ली के जो मुखिया वो अभी जेल में है। नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पेंशन की बात है, आपका राशन की बात है, राशन कार्ड बनाने की बात है, वो तो चलिए आज अब सवाल नहीं है। आज है जिंदा रहने के सवाल है इस किराड़ी विधानसभा के अंदर। बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। ठीक, बच्चे स्कूल में भी ये लाखों देख रहे हैं कि पानी स्कूल तक वो घुस चुका है। यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बेचारे सुबह यहाँ से पानी के अंदर डूबते, तैरते, निकलते, सुबह सुबह इतने गंदे हो जाते हैं, अब बस पूछो ही मत। हम लोगों को जो है ना सिंपैथी होती है
लेकिन यहाँ करने वाला कोई कुछ नहीं है। 6 महीने से ये पानी भरा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा। 6 महीने से लगातार 6 महीने से चल रहा है पानी। देखो तो बीमारियां भी फैल रही हैं। बीमारियों का तो पूछो मत, हम लोगों को परेशान है। घर में मच्छरदानी, वो मस्किटो एम्प्लॉय, वो क्या कहते हैं जी, मच्छरों की वो कोयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता उन चीज़ों का। बहरहाल दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतनी बारिशों के बाद भी सामान्य चल रहा है, लेकिन यहाँ बाढ़ आ चुका है। लोग दुर्घटनाओं और बीमारियों से मर रहे हैं, परवाह करने वाला कोई नहीं। भले ही दिल्ली के मुखिया जेल में हों, लेकिन केंद्र सरकार को तो इसमें पहल करनी ही चाहिए। यहाँ की जनता का विश्वास अपने स्थानीय विधायक से पूरी तरह से हट चुका है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ राहत कार्य प्रारंभ करवाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। अभी तक तो ये इलाका जल भराव से पीड़ित है, कहीं जमींदोज न हो जाए। तो ये थे हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।